नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आप देख रहे हैं स्टैट्स चैट ऑन क्रिकेट नेक्स्ट। स्टैट्स चैट के एक और अध्याय के साथ मैं आपके साथ उस मंच पर, उस पटल पर पहुंच गया हूं जहां क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। दोस्तों, आईपीएल 2023 हो चुका है, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने वाला है, लेकिन जरा सा एक लुक बैक करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि इस आईपीएल 2023 में आंकड़ों के हिसाब से कौन थे जो सीजन की शुरुआत में या बीच में ही हमें साथ छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें इंजरी हो गई और जिनकी वजह से फ्रेंचाइजेस को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा और भरना पड़ा। और कौन थे वो प्लेयर्स जो पैसा वेस्ट हो गए और कौन थे वो जो पैसा वसूल हो गए अपने अपने फ्रेंचाइजेस के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल के आते हैं, जल्दी से उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो शुरुआत में ही जो सुपरस्टार्स हो सकते थे और उनके बलबूते पर टीमें प्लेऑफ्स तक पहुंच सकती थी, शायद चैंपियनशिप तक पहुंच सकती थी, लेकिन वहाँ उनकी वजह से या उनकी कमी उनको बहुत ज़्यादा खली। सबसे पहले न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिनको कि मैं ऑल टाइम ग्रेट्स में गिनता हूँ, उनके एटीट्यूड के लिए, उनके एथिक्स के लिए और हर बार कैसे जिस टीम के वो सरगना होते हैं उसके लिए उनको बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अडिग। केन विलियमसन अब की बार बिना बैटिंग किए ही चले गए क्योंकि उनको फील्डिंग करते वक्त चोट लग गई और वो भी जबकि अगेंस्ट गुजरात टाइटंस वो खेल रहे थे और उनको चोट लग गई, चोटिल हो गए और वो बाहर हो गए। तो केन विलियमसन सबसे बड़ा नुकसान अगर आप देखें गुजरात टाइटंस के लिए था कि वो हिस्सा ही नहीं रहे अब की बार। बेन स्टोक्स दूसरे खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ 2 ही इनिंग्स खेली उन्होंने, 15 रन बनाए, 14 बॉल और उसके बाद फिर 16.25 करोड़ रुपए में से चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खरीदा था। लेकिन अब हुआ ये कि आईपीएल के नियम ये कहते हैं कि टूर्नामेंट से पहले अगर खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो फ्रेंचाइज को उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने के बाद मैच के दौरान अगर खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो फ्रेंचाइज को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप सोच लीजिए कि केन विलियमसन का कितना बड़ा नुकसान गुजरात टाइटंस को झेलना पड़ा। बेन स्टोक्स 16.25 करोड़, फिर केएल राहुल वो बैड थाई इंजरी जिसके लिए वो अब सर्जरी करा रहे हैं, 17 करोड़ रुपए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके लिए दिए। 9 मैचेस उन्होंने खेले, 274 रन ही बनाए। हर रन पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर 6,20,000 रुपए खर्चे हैं, हर रन पर 17 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन केएल राहुल का साथ 9 इनिंग्स के बाद, 9 मैचेस के बाद छूट गया। लियम लिविंगस्टन 9 मैच खेले, 11.5 करोड़ रुपए, फिर से 4,12,000 रुपए टीम को उन पर खर्चना पड़ा पर रन। पंजाब किंग्स के लिए बहुत बड़ी बात कि पंजाब किंग्स को कहीं ना कहीं उनका मोमेंटम चेंज कराया, लेकिन फिर वो चोटिल हो गए। बॉलर्स में अगर देखा जाए तो दीपक चहर जो मिड थ्रू द ये इंजरी के बाद आए, जुड़े, सिर्फ उन्होंने 10 मैच खेले, 14 में से 14 करोड़ रुपए, 6,86,000 रुपए से ज़्यादा पर बॉल उनका कॉस्ट है दीपक चहर का। शार्दुल ठाकुर 10.75 करोड़ केकेआर के लिए, फिर 8,53,000 रुपए पर बॉल केकेआर ने उन पर खर्चे हैं और उन्होंने केकेआर के लिए सिर्फ 9 मैचेस खेले क्योंकि वो शुरुआती इसमें चोटिल थे। अब कितने फिट रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, बहुत बड़ा प्रश्न है शार्दुल ठाकुर पर। जोफ्रा आर्चर 5 मैच के बाद उनको कह दिया गया आप चले जाइए, मुंबई इंडियंस की तरफ से 8 करोड़ रुपए में उनको लिया गया, 6,66,667 रुपए उन पर खर्च किए गए पर बॉल, कॉस्ट पर बॉल ऑफ जोफ्रा आर्चर, क्योंकि पैसे तो पूरे उनको देने पड़ेंगे। लेकिन उनको कहा गया क्योंकि मुंबई इंडियंस उनको एज अ प्लेयर बाकी मैचेस के लिए और उनके बाकी फ्रेंचाइजेस जो दूसरे T20 लीग्स हैं वहाँ पर उनको यूज़ करना चाहते हैं। जोफ्रा आर्चर अपने आप को एशेस के लिए भी बचा के रखना चाहते थे, तो बहुत बड़ा कॉल लिया गया यहाँ पर। रीस टोपली आरसीबी के, जॉश हेजलवुड जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी उन्होंने दरकिनार हो गए, बाहर रह गए। जॉश हेजलवुड सिर्फ 3 मैच खेले आरसीबी के लिए, 7.8 करोड़ रुपए अगर मैं कहूँ उनके लिए, 7,75,00,000 रुपए, 7.8 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए थे आरसीबी ने। पूरी तरह से पैसा वेस्ट, 14 लाख रुपए पर बॉल, दैट्स द कॉस्ट। अगर वो पूरा पैसा उन्होंने आरसीबी ने जॉश हेजलवुड को दिया है। रीस टोपली 1 ही मैच खेले और करीब 2 करोड़ रुपए में उनको लाया गया और 15 लाख रुपए पर बॉल रीस टोपली पर आरसीबी को खर्चा करना पड़ा। मार्क वुड लखनऊ सुपर जायंट्स के 4 मैचेस ही खेले और उसके बाद वो नहीं मिले, नहीं अवेलेबल थे, 7.5 करोड़ रुपए। अब मार्क वुड क्या एशेज में शिरकत करेंगे, वो देखने वाली बात होगी।
लेकिन करीब 7,81,000 रुपए उन पर खर्चा किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो ये वो प्लेयर्स थे जो इंजरी थे, बीच में इंजर्ड होके टूर्नामेंट में आए या टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इनका तो नुकसान है ही। आइए उन प्लेयर्स की बात करें जो पैसा वेस्ट इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ उनका कोर रोल। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर धोनी का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ले से कोई चौका, कोई भी जादू नहीं किया। बतौर कैप्टन बिल्कुल पैसा वसूल है महेंद्र सिंह धोनी। तो उनकी कैप्टनसी के लिए, उनकी लीडरशिप एबिलिटी के लिए 12 करोड़ रुपए का जो उनका प्राइस है, उसमें से आप कितना उनको देना चाहेंगे उनकी कैप्टनसी और उनकी कीपिंग के लिए? अगर आप कहते हैं कि भाई 10 करोड़ रुपए उनकी कैप्टनसी और कीपिंग के लिए मैं उन्हें दूंगा और 2 करोड़ रुपए उनसे बैटिंग के लिए दूंगा, तो फिर वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन बतौर रन्स अगर देखें, उनका रोल विकेट कीपर और रन्स उनके सिर्फ 104 रन है 12 मैचेस में। भले ही स्ट्राइक रेट उनका 182 का रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने रन्स बनाए हैं उतने ज़्यादा नहीं। करीब 11 लाख, 11.5 लाख रुपया पर रन CSK हैड टू पे फॉर हिम। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माही के लिए भाई ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी और विकेट कीपिंग का जो कोशेंट है वही ऑफसेट कर देता है। जो रूट राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन एक ही मैच खेले, 1 करोड़ रुपए उन्हें दिया गया, 10 लाख रुपए पर बॉल, पर रन, बेग योर पार्डन, 10 लाख रुपए पर रन उन पर स्पेंड करना पड़ा एक ही मैच खेलकर। केदार जाधव, जिनको कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लाए 1 करोड़ रुपए देकर, उन पर भी 8,33,000 रुपए पर बॉल, पर रन, बेग योर पार्डन, उनको देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक मैच में सिर्फ 12 रन बनाए। जो रूट ने भी सिर्फ 10 रन बनाए। पृथ्वी शॉ 8 मैचेस में उन्होंने 106 रन बनाए, 7 लाख रुपया पर रन। ही हैज कॉस्टेड द दिल्ली कैपिटल्स। उनसे कितनी उम्मीदें थी जो 7.5 करोड़ रुपए लेकर उनको लिया गया। उन्होंने उस लास्ट मैच में अगर 54 रन नहीं बनाए होते तो ये 100 का आंकड़ा भी नहीं पार करते 8 मैचेस में। He had a poor, sorry, forgettable IPL. Harry Brook, Sunrisers Hyderabad, such a talented batsman. He's rated as one of the best and talents of the future across formats. How much did he score? In 11 matches, he scored 190 runs only. 13.25 crores was what the Sunrisers spent on him. And how much did he make? How much? It's cost them almost nearly 7 lakh rupees per run that Harry Brook scored. Really? Was he worth it? That's a big question. Or perhaps in the next seasons, in the forthcoming seasons, he will make good. We'll have to wait. Deepak Hooda, Lucknow Super Giants. KL Rahul, Sapla, Lucknow Super Giants. Deepak Hooda, 5.75 crores, 6,84,000 rupees per run. 12 matches this boy played. But how many runs did he score? 84. So what is the point? As an all-rounder, did he really deliver? That's the big question. Shah Rukh Khan, Rohit Sharma, Quinton de Kock, they all make into this list. Rohit Sharma at 16 crore rupees, 332 runs in 16 matches. रोहित शर्मा से कप्तानी के साथ साथ बैटिंग की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा को आप सेम ब्रैकेट एज महेंद्र सिंह धोनी नहीं डाल सकते। महेंद्र सिंह धोनी ने तो अपनी टीम को जिता दिया, रोहित शर्मा नहीं जिता पाए और रन भी नहीं बना पाए। करीब 4,81,000 रुपया पर रन देना पड़ा है रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस विल टेक दैट कॉस्ट, बट हैज ही एक्चुअली डिलीवर्ड एंड विल दिस वे ऑन हिम व्हेन ही गोज आउट टू लीड द टीम इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी कप्तानी हैज इट बीन फाउंड आउट इन दिस IPL सीजन? वो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। प्लेऑफ्स तक ले गए, लेकिन उसके बाद क्या वो डिलीवर कर पाए? बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुंबई इंडियंस अब की बार प्लेऑफ्स तक पहुंची इन स्पाइट ऑफ या बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें अगर बॉलर्स की बात देखें, 22 लाख रुपए कॉस्ट पर बॉल है लॉकी फर्गूसन का कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। सिर्फ 3 ही मैच खिलाया, उनको 10 करोड़ रुपए में लेकर उनको सिर्फ 3 ही मैच खिलाया KKR ने। कार्तिक त्यागी एक और 4 करोड़ रुपए देकर उनको सिर्फ 3 मैच खिलाया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 10,92,000 रुपया पर बॉल उनका कॉस्ट था। चेतन सकारिया दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर, उनको 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। उनको भी कितने मैच खिलाए? 2 मैच खिलाए आपने। 8,75,000 रुपया, पौने 9 लाख रुपया पर बॉल आपने पे किया चेतन सकारिया के लिए। नवदीप सैनी राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत महंगे पड़े। तो ये आप देखें टॉप 3-4, तो यू जस्ट सी कि ये प्लेयर्स, इनको आपने इतना पैसा दे के लिया। अवेश खान को 10 करोड़ रुपए देकर दिया आप लखनऊ सुपर जायंट्स ने। सिर्फ 9 मैच खेले वो, उन्होंने कितने विकेट्स लिए उनके लिए? 9 मैचेस में अवेश खान ने 8 विकेट लिए। 5,74,000 रुपया पर बॉल आपने आवेश खान को पे किया। डज ही डिजर्व दिस काइंड ऑफ मनी?
Has he lived up to that potential is a big question that franchises need to ask. आप किसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं और उनको खिला भी रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? क्या franchises ये भूल जाते हैं कि मैंने किसको कितना पैसा दिया और कहाँ मैं इनको खिला रहा हूँ? जेसन होल्डर एज एन ऑलराउंडर बिल्कुल पैसा वसूल नहीं है। देखिए 47 लाख रुपया पर रन आपने जेसन होल्डर के लिए पे किया है, क्योंकि आपने उनको 3 मैच खिलाए हैं, आपने उनको 5.75 करोड़ में लिया है, पर 47 लाख रुपया पर रन। और विकेट भी आप देखें तो 3,38,000 रुपीज पर विकेट फॉर जेसन होल्डर, क्योंकि उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ कितने 12 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं। आप देखिए सुनील नारायण केम अ क्रॉपर दिस टाइम अराउंड, अगेन 28 लाख रुपया पर रन केकेआर को उनको पे करना पड़ा, 6 करोड़ में आपने लिया। 18.5 करोड़ में सैम करन को आपने लिया, 6,70,000 रुपया पर रन आप पे कर रहे हैं, और करीब 6.5 लाख रुपया पर विकेट आप सैम करन के लिए पे कर रहे हैं एज पंजाब किंग्स। तो कहीं ना कहीं दीज पीपल डिड नॉट डिलीवर, दे वर नॉट द पैसा वसूल क्रिकेटर्स। पैसा वसूल क्रिकेटर कौन थे? 20 लाख रुपए में आपने साई सुदर्शन को खरीदा, गुजरात टाइटंस। देखिए 5,525 रुपया पर रन पर साई सुदर्शन आपको डिलीवर कर गया, यहां तक कि फाइनल में 94 रन मार गया। ये डिलीवरी है। जितेश शर्मा पंजाब किंग्स के लिए 14 मैच में 20 लाख रुपए में खरीदा इस बच्चे को, और आपने 309 रन बनाए, 6,472 रुपए। सबसे ज्यादा किफायती अगर कॉस्ट पर रन अगर आपको 2 प्लेयर मिले हैं जो लेस देन 10,000 रुपीज पर रन पड़े हैं, वो ये 2 प्लेयर्स हैं, साई सुदर्शन और जितेश शर्मा। रिंकू सिंह 11,600 रुपए में, फिर भी 55 लाख रुपए में इनको खरीदा गया, लेकिन 474। और बतौर फिनिशर कितने मैच केकेआर को रिंकू सिंह ने जिताए, टुक देम ओवर द लाइन। 4 से 6 पॉइंट तो रिंकू सिंह ने केकेआर को लीडर बोर्ड पे दिलाए। तो ये आप देखिए इनकी डिलीवरी कहां पे है। उसके बाद ध्रुव जुरैल आते हैं, सब यंगस्टर्स 55 लाख 20 लाख रुपए में इनको आपने लिया। उसके नीचे डेवन कॉनवे, केकेआर के चेन्नई सुपर किंग के लिए टैलिस्मैनिक है डेवन कॉनवे, जो स्टार्ट्स उन्होंने निकाल के दिए हैं। 14,000 रुपए, लेस देन 15,000 रुपीज पर रन फॉर डेवन कॉनवे। वसूल है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये 3-4 प्लेयर्स हैं, सबसे किफायती बैट्समैन निकले हैं, वो वैल्यूबल बॉलर्स। कॉस्ट पर बॉल 5,900 रुपए, 6,000 रुपए पर बॉल का कॉस्ट लेकर आए हैं तुषार देशपांडे आपके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए 21 विकेट लिए 16 मैचेस में, स्ट्राइक रेट 16.24 का। कॉस्ट पर बॉल अगर आप देखें, डॉट्स भी 140 डॉट्स भी लेके आए, 6,000 रुपया। एक और प्लेयर है मतीशा पथिरना। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो 2 यंगस्टर्स हैं जिनको धोनी ने इनकरेज किया, वो क्या डिलीवर करके गए, 7,200 रुपये पर बॉल। जबकि पथिरना ने भी 19 विकेट लिए। देख लीजिए 40 विकेट लिए हैं 2 प्लेयर्स ने, जिन पर आपने 40 लाख रुपए खर्च किए। 1 लाख रुपी पर विकेट बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स। 40 लाख रुपए में इन्होंने आपको 40 विकेट लाके दिए हैं इस आईपीएल में। क्या वसूल किया है, क्या डिलीवरी की है इन प्लेयर्स ने। बशर्ते ये जब वापस जाएंगे ऑक्शन में, इनको और ज़्यादा इससे 10 गुना ज़्यादा तक प्राइस मिलेंगे इनको, इनकी एबिलिटी के लिए, अगर ये अगले सीजन पे भी डिलीवर करते हैं। सुयश शर्मा 20 लाख रुपए में खरीदा गया प्लेयर, उसने भी आपको 10 विकेट लेके दिए हैं, वो भी कितने 11 मैचेस के अंदर। 8,500 रुपया पर बॉल इज द कॉस्ट ऑफ सुयश शर्मा। और नूर अहमद 18 साल का ये अफगानिस्तान का प्लेयर, क्या गुजरात टाइटंस के लिए जादू करके गया, 16 विकेट लेके गया 13 मैचेस में। उसको आपने कितना दिया? 30 लाख रुपया दिया, 10,000 रुपया पर बॉल। ये आपके सबसे किफायती वसूल प्लेयर्स हैं, नए चेहरे जो निकल के आए हैं, जादू करके गए हैं, उनको देखने का मन करता है और खुद अपना नाम अपना मुकाम बनाकर गए हैं आईपीएल 2023 में। सो दोज वर द पैसा वसूल, पैसा वेस्ट, and of course those injured players who could not deliver for their franchises. Hope you liked this edition of StatStat. Namaste. Fastest cricket score updates या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।